आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखेंगे। इसमें क्या है तो हैज, have been प्लस V4। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब मैं जो स्टार देकर लिखने जा रहा हूं उसको गौर से देख लेना है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस ये दोनों पास्ट से मिला जुला माने रूप होता है। ये पास्ट का मिला जुला रूप होता है। तो पहला स्टार में मैं लिखने जा रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों ही पास्ट का मिला जुला रूप है। पास्ट का मिला जुला रूप है। क्लियर? यानी यह लिखेंगे कि यानी यह वर्ब फॉर्म यानी यह वर्ब फॉर्म तब लेता है जब काम चल रहा फॉर्म कब लेगा? जब काम चल रहा होगा। और साथ ही साथ इसके साथ क्या होगा? और समय सूचक शब्द दिया हो। यानी काम जारी हो और समय सूचक शब्द दिया हो तब ये कौन सा वर्ब लेगा? ये वाला वर्ब लेगा। अब जैसे मैं कहूं कि आई हैव बीन टीचिंग, मैं कहूं आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव टॉट नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि आगे समय सूचक शब्द दिया होगा। तो आई हैव बीन टीचिंग here since morning। तो ये जो समय सूचक शब्द दिया है जिसके चलते हमने क्या किया और लग रहा है कि काम चल रहा है तो हमने इसका प्रयोग। बात समझ गए हैं? आइए अब इसके दूसरी बात करता हूं, यानी दूसरे जो मैं स्टार लगा रहा हूं इस पर अब आपको ध्यान देना है। कह रहे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ड्यूरेशन या कंटिन्यूटी बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ड्यूरेशन या कंटिन्यूटी बताने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब बात ये सीखना है कि सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे। ये बात पहले तो 1 नंबर सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कितने बजे से, यानी कब से, यानी समय क्या हो, यानी कहेंगे कब से। पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टार्टिंग समय दिया हो, यानी कोई काम कब से शुरू हुआ। जैसे कि मैं बोलूं 5 बजे से, मैं बोलूं सोमवार से, मैं बोलूं सोमवार से, मैं बोलूं 1996 से, मैं बोलूं बचपन से। यानी जब स्टार्टिंग समय दिया हो वहां हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। दूसरी बात ये है फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम। यानी अब इसमें अवधि होगी, क्या दिया होगा, समय की अवधि होगी, समय की अवधि होगा, यानी समय की अवधि यानी कितने देर से, अब यहां बात होगी कि कितने देर से, यानी 1 सप्ताह से, 2 दिनों से, यानी जैसे कि 1 सप्ताह से, 2 दिनों से, 5 घंटों से, बहुत दिनों से, 10 वर्षों से। ये अवधि बता रहा है यहां हम लोग। तो अवधि के साथ फॉर, और जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो यानी कोई निश्चित समय दिया हो तो सिंस लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, काम अब आगे, पहले इसको मिटाते हैं। अब देखिए एक नोट, यहां एक नोट देखते हैं। नोट ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल डे, ऑल नाइट,
माई लाइफ, ऑल माई लाइफ के पहले, फॉर के पहले क्या, फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं। गौर करना है, इस पर कॉमन एरर बहुत ज्यादा देता है। यानी अब आपके साथ यहाँ क्या है कि ऑल डे दे दिया, ऑल नाइट दे दिया, ऑल माई लाइफ दे दिया हो, तो फॉर नहीं लगाएंगे, वहाँ हमेशा क्या लगाते हैं, याद रखेंगे कि वहाँ आप फॉर का प्रयोग करेंगे ही नहीं। जैसे कि he has been playing for all day। ऐसे अगर कहीं वाक्य दे दिया जाए तो ये वाक्य क्या है, गलत है। सही क्या होगा, ध्यान देना होगा, he has been playing, he has been playing all day। क्या होगा, all day। ये बात आपको याद रखना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन की तरफ कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, ये था यहाँ तक थ्योरी, इसमें ज़्यादा नहीं है, बस इसको ध्यान में इतना ही रखना है। एक क्वेश्चन है SBI PO का। क्वेश्चन है कि मिस्टर जॉनसन had Mr. Johnson had staying here since, ईयर दिया था 1954 and has made India her house। दिया था इंडिया हर, हाउस नहीं होम है। अब यहां एरर कहां दिया था, सॉरी, इसको क्वेश्चन दिया था सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन था। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या था इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन था विल स्टे, दूसरा ऑप्शन था was to stay, और तीसरा जो ऑप्शन था यानी सी नंबर जो ऑप्शन था is staying, और डी नंबर जो ऑप्शन था has been staying, वो था has been staying, और चौथा जो ऑप्शन है, सॉरी, पांचवा जो ई नंबर था वो था नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन को गौर करना है। अब जब आप देखेंगे तो सिंस, अब जब ये दे दिया तो आपको क्लियर हो गया कि हैज बीन, हैव बीन प्लस V4 का ही प्रयोग होना
चाहिए। अब सिंगुलर है तो हो गया, अगर हैव बीन होता तो नहीं होता। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन मैं जो लेने जा रहा हूं वो एनडीए का क्वेश्चन है, ठीक है। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये 2 नंबर है। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, it was hard to believe that he was dead, for 2 years, ये एनडीए का क्वेश्चन है और यहाँ जो पार्ट अंडरलाइन है वो है ए, और जो इसमें ऑप्शन है वो है पहला इज डेट। जो बी नंबर है वो है हैज बीन डेट, डेट। और जो सी नंबर है हैड बीन डेट, और जो डी नंबर है वो है नो इम्प्रूवमेंट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हैज बीन होगा, लेकिन ध्यान देना होगा कि यहाँ क्या है तो आज है ना, इसीलिए ये वाला सही होगा। अब यहाँ ईयर है तो आपको मालूम होगा कि कौन सा रूप आएगा, ये समझने की थोड़ी सी जरूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक मैं कॉमन एरर की बात कर देता हूँ क्वेश्चन में, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। कैसा हो क्वेश्चन पूछे किसी भी एग्जाम में, थ्योरी पर थोड़ा सा मेरे पढ़ाए गए चीज को थोड़ा सा आपको केयर करना है और बाकी कुछ नहीं है। अगला है एक मैं कॉमन एरर का क्वेश्चन देता हूं, ये सेंट्रल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। दिया है कि ही लिव ऐसे in this house ये है बी, since 1919 ये है आपका सी, और नो ईयर ये है आपका डी। सेंट्रल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। बाबू जब सिंस 1990 दिया है, 1990 दिया है, तो ये ही लिव क्यों होगा? यहाँ ही हैज बीन लिविंग होना चाहिए या ही हैड बीन, लेकिन ये तो नहीं होगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। गलती कहाँ है? आंसर ए पार्ट। ये था आपका कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको समझ में आ रहा है तो खूब शेयर कीजिए और खूब अच्छी अच्छी चीजों को सीखते चलिए। अगले वीडियो में मैं आपको